प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका क्या करना है अपन को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखना है अपन को इंट्रोगेटिव INTRO प्लस नेगेटिव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी कर दीजिए, जिसमें मैं डेली एक वीडियो डालता हूं, तो हो सकता है आपके लिए डेली की एक वीडियो मिलती जाए। ओके, तो लिखते हैं। इसमें पहचान क्या होती है? पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसमें होती है इज, एम, आर। ठीक, तो इन तीनों का प्रयोग एक साथ तो किया नहीं जाता है। इसमें नोट लिखा है साथ में, तो प्लस में क्या किया जाएगा? नोट का भी प्रयोग होगा। ठीक, नेगेटिव लिखा है तो नोट भी होता है। ठीक, तो इज का प्रयोग, इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, नेम। ही यानी क्या होता है? वह। सी यानी क्या होता है? वह। इट यानी यह। नेम यानी नाम। वह का इलाज होता है लड़का के लिए, जे का इलाज होता है लड़की के लिए, जे किसके लिए होता है? वस्तु के लिए, और जे होता है व्यक्ति के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है? इज का प्रयोग। अब इसके बाद आर का प्रयोग कहां किया जाता है? सॉरी, एम का प्रयोग। तो एम का प्रयोग, इसका प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे आई यानी मैं, एम के साथ किया जाता है। इसके बाद आर का प्रयोग, तो आर का प्रयोग बहुवचन के बाकी कर्ता के साथ होता है, के बाकी कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे दे, यू। इसके बाद बी, दे यानी वे, यू यानी तुम, बी यानी हम। इन कर्ताओं के संग क्या कस का प्रयोग होता है? आर का। ठीक, अब ऐसे कैसे तुम्हें समझ में आए कि WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है वाक्य। यदि हिंदी में वाक्य होगा तो देखो, इसके हिंदी वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग होता है? इसके हिंदी वाक्य में WH शब्दों का प्रयोग होता है, एवं
वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अब WH शब्द होते कौन कौन से हैं, तो जैसे भाट यानी क्या, भाई यानी क्यों, भेन यानी कब, हु यानी कौन, हाउ यानी कैसे। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं। एक और रह गया वेयर यानी कहां। तो करता हूं किसका प्रयोग होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, WH शब्द कहलाते हैं, WH शब्द। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में अपन कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में हम अभी बता रहे, देखो इसकी सहायक क्रिया होगी। अब लिखते हैं हम इसकी क्रिया। क्रिया कैसी होती है, क्रिया हमेशा फर्स्ट फ्रॉम में रहती है, फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCTURE स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आते हैं हमेशा WH शब्द, WH प्लस में फिर क्या आता है सहायक क्रिया जो कि इज, एम, आर, इन तीन में से एक लगेगी जो कि कर्ता के अनुसार। फिर आता है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस फिर क्या आता है, नॉट आता है। फिर वर्ब जो कि क्रिया क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ING का प्रयोग किया जाता है, प्लस कर्म जो कि ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड प्लस में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। जैसे वह घर पर क्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, अभी मैंने लिखा था इसके हिंदी वाक्य में WH शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके हिंदी वाक्य में क्या है, WH शब्द का हमने प्रयोग किया है। साथ ही इसमें क्या क्या है कि वाक्य के बीच में नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है, वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आया है, जो कि WH शब्द कौन कौन से हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे इसके लिए। अब जे किस लिए रहा है रही है अपन पहचान लिखें, तो जे कैसी पहचान लिखी, जे होती है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या है, रहा है, रही है, रहे है। अब WH इंट्रोगेटिव पहचानने और प्लस में नेगेटिव पहचानने का क्या फॉर्मूला है, वो है क्या, जे मतलब WH शब्द दिखाई देंगे तो क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, ये सब तुम्हें शब्द दिखाई देंगे और साथ में नहीं दिखाई देते, तो समझ लेना कि WH इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे WH इंट्रोगेटिव जो कि ये तुम्हारा पहले लिखा जाएगा, जो कि व्हाट यानी होता है क्या। इसके बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया जो कि इज, एम, आर, क्या के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, कर्ता तुम्हारा एक वचन है, ही, लड़का है, इसमें रही है तो नहीं है, रही है होती तो लड़की होता, लेकिन रहा है तो लड़का है जो कि इज, तो यहाँ एज आ जाएगा। इसके बाद बाह्य के लिए क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद आगे मेन क्रिया क्या है, सॉरी नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। मेन क्रिया तुम्हारी है डू जो कि करना, इसमें ING का प्रयोग करेंगे तो ING। इसके बाद ऑन, इसके बाद होम यानी घर। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस जो कि आप ऐसे ही मेरी प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट वीडियो को देखते जाइए, ऑटोमेटिक आपके लिए इंग्लिश पढ़नी बन जाएगी। डेली 10 वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए और चाहे तो कमेंट में फोटो सेंड कीजिए। ओके, मैं चेक करता जाऊंगा। ओके।